हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल खुलवे क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट्स, प्रायिकता पर हमारा फिर से टॉपिक। तो देखिए बच्चों, फिर से क्वेश्चन लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है। तो आपको इसको समझना है कैसे इंपॉर्टेंट है। दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं, यानी कि दो बच्चे हैं जो मैच खेल रहे हों, क्रिकेट खेल रहे हों, टेनिस का मैच खेल रहा हूँ। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा द्वारा जीतने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए बच्चों, प्रायिकता का मान सदैव, कल हमने चर्चा की थी कि प्रायिकता का मान जो सदैव होता है वो जीरो या जीरो से अधिक हो और एक या एक से कम होता है। तो देखिए यहाँ पर आंसर इसका दिया गया है 0.62। ठीक है, तो ये प्रायिकता ऐसी ही होती है बच्चों। ठीक है, प्रायिकता में हमेशा बट्टे में मान ज़्यादा होता है, इसलिए जब भाग देते हो तो दशमलव में आंसर आता है। तो यहाँ पर दो खिलाड़ी हैं, संगीता और रेशमा। तो जब संगीता के जीतने की प्रायिकता, संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता जो है, इसको हम कह देंगे PE। ठीक है, ये हमारा 0.62 है। तो इसी प्रकार संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 हो गई, तो इसलिए नहीं जीतने की प्रायिकता, क्योंकि अब रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, रेशमा के जीतने की प्रायिकता का हो या संगीता के नहीं जीतने की प्रायिकता का हो, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो अब देखिए, हमें रेशमा के जीतने की प्रायिकता निकालनी है। तो रेशमा की जीतने की प्रायिकता निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक में से घटाना पड़ेगा, संगीता के जीतने की प्रायिकता को घटाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इसको घटा के कैसे घटाया जाएगा, तो हम एक में से घटाएंगे 0.62 को, इसको माइनस कर देंगे, तो 1.00 लगा देंगे इस वन में से, और इसमें से माइनस कितना करना है, 0.62 हमने माइनस करना है। तो देखिए यहाँ से कैरी ले लेंगे, हासिल 10, 10 में से 2 गया तो 8। यहाँ अब कितना बचेगा, यहाँ से हासिल लेंगे तो ये तो 10 था, 10 में से 1 कट गया तो 9, 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 3। और पॉइंट, अब ये एक को हम कैरी ले चुके हैं, उधर हासिल ले चुके हैं, तो अब यहाँ कुछ नहीं बचा, तो यहाँ 0, 0 में से 0 गया तो 0 आ जाएगा, तो 0.38 इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये था हमारा रेशमा के जीतने की प्रायिकता। तो किसी भी घटना के नहीं घटित नहीं होने के, अब देखो संगीता के जीतने की प्रायिकता हमको 0.62 दी थी, तो संगीता के नहीं जीतने की प्रायिकता तो क्या आ जाएगी, 1 में से इसके जीतने की प्रायिकता घटा दी। अब भाई संगीता अगर नहीं जीतेगी तो दूसरे खिलाड़ी कौन है, वो जीत जाएगी ना, तो वो कौन है, रेशमा। तो निकल गया ना रेशमा की जीतने की प्रायिकता। तो इस तरीके से बच्चों इसको निकाला जाता है। सेकंड क्वेश्चन लेके आए हैं। एक बॉक्स में टोटल 20 गेंद हैं, जिनमें 1 2 3 करके 20 तक अंक लिखे हैं। बॉक्स में से एक गेंद ये निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद पर लिखी संख्या 3 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य नहीं है। तो अब इसको समझिए, देखिए 3 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है, हमारे पास कुल गेंद कितने हैं बॉक्स में, टोटल गेंद है हमारे पास बच्चों 20 गेंदें हैं। अब इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक के अंक लिखे हैं। अब इन्होंने पूछा क्या गया है, 3 से विभाज्य। देखो कुल संभावित परिणाम तो 20 हो गए। ठीक है, तो हमारे पास कुल तो निकल गए भाई बच्चों 20। ठीक है, टोटल 20 ही अंक लिखे हैं, तो 20 ही तो कुल हो गए। अब हमें अनुकूल क्या निकालने हैं, अनुकूल निकालने हैं, अनुकूल परिणाम, क्योंकि सूत्र आपका अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम होता है। तो अनुकूल कितने हुए, 3 से विभाज्य वाली संख्या है। तो 3 से विभाज्य कौन कौन से होंगे, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 3 चौको 12 और 3 पंचे 15, 3 छक्के 18, क्योंकि 3 सत्ते हो जाता है 21, 21 हो जाता है। लेकिन हमारे पास कहाँ तक के अंक लिखे हैं, केवल 20 तक के अंक लिखे हुए हैं। तो हमारे पास केवल इतने ही अंक ऐसे हैं जिनमें 3 का भाग जा सकता है। तो 3 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो 6 अंक ऐसे हैं जिनमें 3 का भाग जाता है। तो 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं, टोटल 6 हो रही हैं। और कुल संख्याएं कितनी है बच्चों हमारे पास, कुल संख्याएं हमारे पास 20 हैं। कुल हो गई 20 और 3 से विभाजित होने वाली कितनी होगी, 6, और बट्टे में हो गया 20। ठीक है, अब इसको हम सरलतम रूप में बदल देंगे। तो सरलतम रूप में बदलेंगे तो 6 में 3 का भाग, 6 में किसका भाग जाएगा, 2 का, 2 3 6, और उसी 2 का भाग इस 20 में भी जाना चाहिए। तो कितनी बार जाता है, 10 बार, 2 दशम 20। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 3/10 इसका आंसर आ जाएगा। 3 से विभाज्य संख्याओं की प्रायिकता आ गई। अब आप समझ सकते हैं कि जब हमने अभी निकाला था कि 3 से कितनी संख्या विभाजित हो रही थी, 6 हो रही थी।
अब 3 से विभाजित कितनी नहीं होंगी, 14 संख्या ऐसी होंगी जो नहीं विभाजित होती हैं, तो 14/20 उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर निकालेंगे, देखो अब 3 से विभाजित नहीं, 3 से विभाजित नहीं की प्रायिकता, विभाजित नहीं होती है ना, इसकी प्रायिकता हमको निकालनी है। तो 3 से विभाजित नहीं होती की प्रायिकता क्या आ जाएगा, 1 माइनस पहले वाला आंसर कितना आया था हमारा, 3/10 आया था। तो क्योंकि 3 से विभाजित होने वाले 3/10 था, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 10 एकम 10 इधर हो जाएगा, माइनस ऊपर 3 है, बट्टे में क्या आ जाएगा 10, तो 10 में से 3 गए, कितना बच्चा बच्चों, 7, 7/10 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 3 से विभाजित संख्या की प्रायिकता और 3 से विभाजित नहीं होने वाली संख्याओं की प्रायिकता। तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या प्रायिकता आई थी हमारे 3/10 और नहीं विभाजित होने वाली संख्या आई थी 7/10। तो अगर इन दोनों का आंसर निकाल दें, टोटल देखो 3/10 और 7/10 कितना हो जा रहा है बच्चों, 3 और 7 कितना, 10, 10/10। तो आंसर कितना आ रहा है, 1। यही मैं तुमको बता रहा था कि प्रायिकता किसी घटना के घटित होने की और नहीं घटित होने की, दोनों उल्टा और सुल्टा दोनों का आंसर क्या होता है, 1 होता है हमेशा प्रायिकता। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, देखिए ये कहता है कि एक पेटी में 30 डिस्क हैं जिन पर 1 से 30 तक की संख्या अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क की अदिशा निकाली जाती है, देखो पेटी है, पेटी के अंदर डिस्क रखें, 30 रखें उसके अंदर डिस्क, उनमें से एक निकालना है भाई। इसकी क्या प्रायिकता है कि इस डिस्क पर अंकित होगा 2 अंकों की एक संख्या। अब आप देखिए हमें क्या कहा गया है, 2 अंकों की संख्या की बात कही गई है बच्चों। तो टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके कहाँ तक लिखे हुए हैं, 30 तक लिखे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए पहली स्थिति को हम कर लेते हैं। हमें क्या कहा गया है, 2 अंकों की संख्या। तो बच्चों देखिए 2 अंकों की संख्या शुरू होती है कहाँ से, 2 अंकों की संख्या शुरू होती है आपके 10 से। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। तो देखिए कितना हो गया, 10 हो गया, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो हो रहे हैं 4 4 8 7 4 4 16 4 5 20 और 21। ठीक है बच्चों, इसको हम ऐसे भी निकाल सकते थे, देखो सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप इतना हिसाब लगाना में। तो 21 हो रहे हैं। अब कैसे हो रहे हैं देखिए, आपके पास टोटल संख्याएं तो हैं 30, उनमें से एक अंक की संख्याएं कितनी होती हैं, 9 होती हैं, 1 से लेकर 9 तक की। तो 30 में से 9 घटाते कितना बचा है, 21 संख्याएं। 21 संख्याएं ऐसी होंगी जिनमें 2 अंक होते हैं, 10 में 2 अंक होते हैं, 11 में 2 अंक होते हैं, तो इस तरीके से। तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी बच्चों, 2 अंकों की संख्या की प्रायिकता कितनी आ जाएगी। अब आपके पास अनुकूल परिणाम और संभावित परिणाम आपको पता चल गए। 2 अंकों की संख्याएं टोटल कितनी होती हैं, वो होती हैं आपकी 21 होती हैं 30 तक की संख्याओं में, और कुल संख्या कितनी है, 30 है। तो 21/30 आ गया इसका आंसर। अब इसको हम सरल रूप में बदलें तो 3 का भाग जाएगा, 3 सत्ते 21, और 3 का भाग 30 में जाएगा, 3 दशम 30। तो 7/10 इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, किसका, 2 अंकों की संख्या का की प्रायिकता का आंसर आ जाएगा। अगला आता है हमारा, अगला हम करेंगे इसमें इसमें एक पूर्ण वर्ग संख्या। अब पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या क्या होती है बच्चों, देखो पूर्ण वर्ग वो होती हैं जब किसी दो संख्याओं का आपस में गुणा करके जो आंसर प्राप्त हो, मतलब उस किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करके जो आंसर आता है वो पूर्ण वर्ग कहलाता है। जैसे 1 × 1 बराबर क्या होता है, 1 होता है। 2 × 2 बराबर कितना होता है, 4। 3 × 3 बराबर 9। 4 × 4 बराबर 16। 5 × 5 बराबर कितना हो जाएगा, 25। अब देखिए 6 × 6 बराबर कितना होता है, 36 होता है। अब हमारे पास तो संख्याएं 30 तक ही है ना गिनती में, क्योंकि यहाँ तो 1 से लेके 30 तक की संख्याओं की बात कही गई है। तो बच्चों देखिए अब यहाँ पर हमें 36 को नहीं लेंगे, ठीक है, 36 तो हमारा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं, 1 है, 1 × 1 करके 1 आया था, 2 × 2 करके कितना आया था, 4 आया था, 4 हो गया। 3 × 3 करके 9 आया था, 4 × 4 करके 16 आया था, 5 × 5 करके 25। तो कितनी संख्या हो रही है, 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया। ठीक है बच्चों, पूर्ण वर्ग संख्या हमारे पे कौन कितनी हो गई थी, 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया और 25 हो गया।
तो 5 संख्याएं ऐसी हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्याओं की प्रायिकता देखो, ख वाला आंसर हो गया। पूर्ण वर्ग की संख्या की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 5/30। कुल संख्या तो 30 ही हुई ना बच्चों, तो पूर्ण वर्ग कितनी हुई? केवल 5 हुई, तो 5/30 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको हम सरलतम रूप में बदलें तो 5 एकम 5 और 5 छक्के 30, तो 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम इसकी प्रायिकता भी निकाल सकते हैं, तो 1/6 हमारी प्रायिकता आ जाती है। अगर आप 1 को 6 से भाग दोगे तो 0.16 आएगा बच्चों इसका। ठीक है, अगर इसको भाग दोगे, नहीं तो आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं पर ये क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आपको ये प्रायिकता के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। उम्मीद है आप लोग मेहनत कर रहे होंगे, अच्छे स्कोर की तैयारी कर रहे होंगे। कंटिन्यू आप अपने इस क्लास से यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए और क्लास अटेंड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब पर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कंटिन्यू आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, तो अच्छी तैयारी हो सके। इसके लिए आपको सभी को ऑल द बेस्ट बच्चों। ठीक है।